सो हेलो ऑनलाइन सेलो, आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। तो थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि वीडियो किस बारे में। ये वीडियो है मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो हर ऑनलाइन सेलर जो फ्लिपकार्ट पे सेल करता है उसकी सबकी एक भी प्रॉब्लम है, वो है SPF क्लेम। आप SPF क्लेम डाल तो देते हो पर आपको तकलीफ बहुत होती है, और दूसरी बात आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। मोस्ट ऑफ क्लेम आपका रिजेक्ट हो जाता है, इसकी वजह से आपको काफ़ी नुकसान होता है। सो आज मैं बीइंग ऑनलाइन सेलर आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगा जिसकी वजह से आपको क्लेम डालने में आसानी भी होगी और आपके सारे क्लेम्स नहीं 99% क्लेम आपके पास होंगे। क्लेम आपका पास होगा, इससे आपका नुकसान कम होगा। तो जानते हैं कुछ टिप्स के बारे में। टिप्स जानने से पहले अगर आपने इस चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऑनलाइन सेलर से रिलेटेड मैं काफ़ी वीडियोस लेके आता रहता हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल होती है। टिप्स जानने से पहले मैं आपको फटाफट एक प्रोसीजर बता देता हूँ कि SPF क्लेम डालते कैसे हैं। तो SPF क्लेम डालने के लिए हम जाएंगे अपने मोबाइल स्क्रीन पे। मोबाइल स्क्रीन पे जाते ही हमें सबसे पहले सेलर हब का ऐप खोलना है। ऐप खोलते ही साइड में आपको लाइनिंग्स दिखेगी। उस लाइनिंग्स में जाने के बाद आपको SPF क्लेम पे सिलेक्ट करना है। SPF क्लेम सिलेक्ट करते ही आपको नीचे की साइड क्रिएट का बटन दिखेगा। क्रिएट का बटन दाबते ही आपको अपने प्रोडक्ट का बारकोड स्कैन करना है। स्कैन करते ही आपको अपने प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स आ जाएगी। डिटेल्स आते ही वहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आता है कि आपका प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है या पैकेजिंग में प्रॉब्लम है, किस में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम किस में है, आपको वो सिलेक्ट करना है। दूसरा ऑप्शन आता है कि आपका फॉल्ट क्या है, आपके प्रोडक्ट में फॉल्ट क्या है, प्रोडक्ट खराब हो गया है या प्रोडक्ट वर्किंग कंडीशन में नहीं है या फेक प्रोडक्ट आपने रिसीव किया है, कुछ भी आपका जो भी फॉल्ट होगा आपको वो सिलेक्ट करना है। देन नीचे आओगे तो आपको अपलोड का ऑप्शन दिखेगा। आपको फर्स्ट जो अपलोड का ऑप्शन आ रहा है उसमें आपको अपने प्रोडक्ट का बारकोड, जो भी स्टिकर आपको मिला है प्रोडक्ट के ऊपर, उस स्टिकर का आपको फोटो खींच के अपलोड करना है। जो नीचे अपलोड दिख रहा है आपको, उसके नीचे उस अपलोड में आपको फोटोज अपलोड करने हैं। सारे प्रोडक्ट की जो फॉल्ट है बाहर से अंदर से सारे फोटोज आपको अपलोड करने हैं। वो अपलोड करते ही आपको नीचे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखना है कि आपके प्रोडक्ट में क्या फॉल्ट है, उसको आपको ब्रीफ में लिखना है और नीचे आपको सबमिट का बटन क्लिक कर देना है। तो ये सिंपल सा प्रोसीजर था जो हर कोई फॉलो करता है और आई थिंक हर किसी को मालूम भी होगा ये प्रोसीजर। तो मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया है, आपको ये प्रोसीजर कर लेना है और आपका SPF हो जाएगा। अब मैं इसको कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जिसकी वजह से आपका 99.99% क्लेम पास हो जाएगा। तो चलते हैं टिप्स में। पहली टिप, नंबर ऑफ फोटोज। सबसे पहली टिप ये है कि नंबर ऑफ फोटोज, आप SPF क्लेम में जितने फोटोज की रिक्वायरमेंट होती है उतनी फोटोज नहीं डालते हो। मोस्ट ऑफ सेलर सिर्फ 4-5 फोटोज जो फॉल्ट होते हैं वो क्लिक करके आप डाल देते हैं, बट आपको कम से कम एक सेट डालना है। 15 से 20 फोटो का एक सेट डालना होता है हर एक क्लेम में, ताकि सामने वाला बंदा आपसे कन्विंस हो, उसको जो चाहिए प्रोडक्ट में देखने के लिए वो सब कुछ देख पाए। तो सबसे पहला टिप है कि आपको फोटोज अच्छे से डालने हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप मिनिमम 15 से लेके 20-22 तक जाइए और कम से कम इतने फोटोज तो अपलोड कीजिए। 4-5 फोटो से आपका क्लेम रिजेक्ट ही हो। सेकंड टिप हमारी है क्वालिटी ऑफ फोटोज। फोटोज की क्वालिटी डिपेंड करती है कि आपका SPF क्लेम पास होगा या रिजेक्ट होगा। अब क्वालिटी मतलब किस बारे में बात कर रहा हूँ मैं, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पार्सल आया है ई-कार्ट की तरफ से, जो रिटर्न पार्सल आया है हमारा, वो ये पार्सल है। इस पार्सल के बाहर आपको स्टिकर दिख रहा होगा। ये स्टिकर हर पार्सल के बाहर आता है और आपको प्रोडक्ट आता है इस तरीके से, ठीक है। अब क्वालिटी मतलब क्या होता है कि आपको ये स्टिकर विजिबल होना चाहिए। ये स्टिकर आपको फाड़ना नहीं है, ना इसमें कुछ करना है। ये स्टिकर विजिबल होना चाहिए और आपको फोटो खींचते वक्त ये पूरा स्टिकर का फोटो खींचना है, अच्छे से विजिबल होना चाहिए। इसके अंदर 1, 2, 3 जो भी वर्ड लेटर्स है सब इसमें विजिबल होना चाहिए। तो सबसे पहला फोटो आपको स्टिकर के लेना है। स्टिकर के 2-3 फोटो आपको ले लेने हैं। जब आप अपलोड करोगे तो स्टिकर के 2-3 फोटो अपलोड करेगा। अब नीचे आपको जब फोटोज, प्रोडक्ट की फोटोज अपलोड करने हैं तो आपको कैसे फोटोज क्लिक करने हैं मैं आपको बताता हूँ। फोटोज को क्लिक करने के लिए आपको पैकेज का आउटर एरिया ये फोटो क्लिक करना है, बैकवर्ड एरिया फोटो क्लिक करना है। फिर अब मैं इस पैकेज से सामान निकाल रहा हूँ, तो जब मैं निकाल रहा हूँ तो आपको निकालते हुए भी एक फोटो ले लेना है। इन शॉर्ट आपको फोटो इस तरह लेना है कि सामने वाला बंदा ये देखे कि बंदे ने फोटो एक ही जगह पे बैठ के क्लिक किया है और सारे मोशंस के उसको फोटोज देने हैं, हर एक मोशंस के। अगर मैंने सामान ऐसे बीच में निकाला तो बीच पे निकालते हुए कभी फोटो ले लिया,
देन मैंने सामान पूरा निकाल के ऐसे रखा। देन इसका फोटो ले लेना है कि मैंने सामान निकाल के रखा, और आपको ये विजिबल रखना है हर एक फोटो में। मोस्ट ऑफ फोटोज में ये विजिबल हो, मतलब नीचे की साइड ऐसे पड़ा हो और फोटो है ऊपर से ले लोगे। देन आपको इस पैकेज में से अपना प्रोडक्ट निकालना है। जैसे मैं ये प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ, ये प्रोडक्ट निकाला मैंने। ये प्रोडक्ट निकालते ही आप इसका फोटो भी ले लोगे, और मेक श्योर कि ये सब सामान भी नीचे आसपास ही पड़ा हो। आप इसको ऐसे साइड नहीं कर सकते, आपको इसको आसपास ही रखना है। और जब फोटो खींचोगे तो बाजू में ये सब भी प्रोडक्ट्स आने चाहिए, क्योंकि सामने वाला बंदे को लगना चाहिए कि हाँ ये बंदे ने फोटो एक ही जगह बैठ के एक ही मोशन पे सारी फोटोज ली है। तो सामने बंदा कन्विंस होगा आपसे, वो चीज़ों को देखेगा, जब नोटिस करेगा, उसके बाद ही आपका क्लेम पास है रिजेक्ट होगा। तो ये मैंने अपना प्रोडक्ट निकाल लिया। इसको निकालने के बाद एक फोटो ले लेंगे। देन अब हम जाते हैं फॉल्ट में। ये सब फोटोज क्लिक करने के बाद फिर हम जाते हैं फॉल्ट में। तो जो भी फॉल्ट होगा, जैसे मेरा इसमें फॉल्ट है कि इसमें बॉटम में डेंट लगा है, तो ये मेरा फॉल्ट है। तो इस फॉल्ट को कवर करना है अपन को। जैसे मैंने यहाँ पे फोटो रख के फोटो खींचना है, हमें ये फॉल्ट कवर करना है। सिर्फ ये फॉल्ट कवर करके हम लोग का डन नहीं हो गया, हमें और फोटोज उनको देने हैं। कैसे फोटोज देने हैं? हमें ये ब्रांड का लोगो, या आपका कोई भी अगर ब्रांड है तो उसका लोगो दिखना चाहिए, कोई प्रोडक्ट है तो उसका लोगो दिखना चाहिए। बाहर की पैकेजिंग इज मस्ट, पैकेजिंग भी दिखनी चाहिए। फिर प्रोडक्ट को ऊपर से, साइड से, नीचे से, हर जगह से कवर करना है। और आपको फॉल्ट की 4-5 तस्वीरें अलग अलग एंगल से क्लिक करके देनी है। देन आपको ये प्रोडक्ट को नीचे रख के ये सारी चीज़ों का एक साथ पूरा सेट एक फोटो ले लेना है। तो इस तरीके से, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम दिस सेट, हमें ये सारे फोटोज कलेक्ट करने हैं। ये सारे फोटोज क्लिक करते करते आपका 15 से 20 सेट का फोटो हो जाएगा। एंड दैट्स द करेक्ट वे टू अपलोड द पिक्चर्स फॉर SPF क्लेम। ये सही तरीका है फोटोज देने का। मोस्ट ऑफ सेलर्स क्या करते हैं कि सिर्फ फॉल्ट दिखा देंगे और ये क्लिक करके 4-5 फोटो भेज देंगे। ऐसा नहीं होता है, आपका क्लेम रिजेक्ट ही हो जाएगा इससे। तो आपको अपना क्लेम अगर पास करवाना होता है तो आपको पैकेजिंग से लेके प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग एंड प्रोडक्ट्स सारे का एक फोटो खींचना पड़ता है। हर एक प्रोडक्ट का ऊपर नीचे साइड वगैरह से फोटो लेना है, पैकेजिंग का फोटो लेना है, ये पैकेजिंग का फोटो लेना है, प्रोडक्ट को निकालते हुए फोटो लेना है। अगर इस तरह की बॉटल है तो आप ढक्कन खोल के भी उसको ऐसे फोटो दिखा सकते हो, राइट। मेरे को ही रिसीव हुआ है, बस प्रॉब्लम इधर है। तो ये होता है सही तरीका एक फोटो अपलोड करने का क्लेम के लिए। तो अगर आप इस तरीके से अगर फोटो अपलोड करते हो तो आई थिंक आपका 99% क्लेम पास हो जाएगा। तो आगे जाते हैं तीसरे नंबर की टिप पे, जो ये बोलता है कि फोटो की साइज आपकी छोटा सा छोटा होना चाहिए। आप जितना ज़्यादा छोटे साइज की फोटो लोगे उतना आपको SPF क्लेम डालने में इजी रहेगा। अगर फोटो की साइज, मतलब फाइल की साइज ज़्यादा लंबी होगी, ज़्यादा बड़ी होगी, मतलब क्वालिटी ज़्यादा ही अच्छी होगी, तो अपलोड होने में बहुत टाइम लगेगा और इससे आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो मेक श्योर कि आपका जो फोटो का साइज है वो छोटा से छोटा, जितना छोटा हो। मूव ऑन टू नेक्स्ट टिप नंबर 4। टिप नंबर 4 ये है कि मोस्ट ऑफ सेलर्स को मैंने देखा है कि वो SPF क्लेम जो है वो कंप्यूटर या PC से डालते हो। भाई साहब, PC लैपटॉप से मत डाला करो SPF क्लेम, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल से डाला करो। मोबाइल से बहुत कन्वीनियंट होता है SPF क्लेम डालना, क्योंकि लैपटॉप और PC में आपको एक एक करके फोटोज अपलोड करने पड़ते हैं, जो कि बहुत हैक्टिक हो जाता है। और तो PC में बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, मोबाइल में आप एक साथ ही फोटो को सिलेक्ट करके एक साथ अपलोड कर सकते हो और फटाफट ब्रीफ करके आप सबमिट कर सकते हो। तो यूज योर मोबाइल फोन फॉर SPF। मूव ऑन टू नेक्स्ट टिप नंबर 5। टिप नंबर 5 ये बोलता है कि जब आप SPF क्लेम डाल रहे होते हो तो आपको स्टार्टिंग में 2 ऑप्शन आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कि आपका मेन प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है, पैकेजिंग में प्रॉब्लम है, किस में प्रॉब्लम है। और दूसरा पॉइंट ये पूछता है आपसे कि डिफॉल्ट है क्या। डिफॉल्ट मतलब आपका प्रोडक्ट वर्किंग कंडीशन में आपको नहीं मिला है, या फेक प्रोडक्ट मिला है, या रॉन्ग प्रोडक्ट मिला है, या कंपोनेंट मिसिंग है आपके प्रोडक्ट का किसी का। तो ये आपको फॉल्ट सिलेक्ट करना होता है। ये दोनों ही ऑप्शन आपको बहुत ध्यान से सिलेक्ट करना होता है, क्योंकि अगर आप सिलेक्ट करते हो कि कंपोनेंट मिसिंग है और नीचे फोटोज आप डेंट की दिखा रहे हो बॉटल में, और नीचे ब्रीफ में जब लिख रहे हो तो लिख रहे हो कि हाँ कंपोनेंट मिसिंग है और डेंट भी है, तो इस तरीके से अगर कन्फ्लिक्ट हो रही है चीज़ें तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। क्लेम को पास करने के लिए आपको जो चीज़ आप फोटो में दिख रही है ना, वो सेम चीज़ आपको ऊपर सिलेक्ट करनी है। अगर फोटो में दिख रहा है कि कंपोनेंट का, एक प्रोडक्ट का कोई कंपोनेंट मिसिंग है, तो आपको ऊपर कंपोनेंट वाज मिसिंग का ही आपको सिलेक्ट करना है फॉल्ट में। अगर आप ऊपर पैकेजिंग में इशू बता रहे हो और नीचे फोटो आप किसी और का डाल रहे हो तो क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा।
तो मेक श्योर कि आप वो 2 पॉइंट अच्छे से ध्यान से सिलेक्ट करें, जो फॉल्ट है वही सिलेक्ट करें। अगर आपको फेक प्रोडक्ट रिसीव हुआ है तो उसका क्लेम डालें। अगर यूज्ड प्रोडक्ट हुआ है, आपका मेन प्रॉब्लम डिफॉल्ट है कि प्रोडक्ट यूज मिला है आपको, तो आप उसका क्लेम डालें। तो ये आपको ध्यान रखना है सबसे मेन चीज़, क्योंकि मोस्ट ऑफ सेलर्स यूज का फेक कर देते हैं, फेक का कंपनी मिसिंग कर देते हैं और फोटोज किसी और का दिख रहा होता है, तो इस तरीके से क्लेम आपका रिजेक्ट हो जाता है। तो आपको ध्यान देना है कि जो फॉल्ट आपने बताया है उसी का ही फोटो दिखे और उसी का ही आप डिस्क्रिप्शन में जिक्र करें। टिप नंबर 6 में ये है कि सबसे मेन टिप है ये, सबसे मेन टिप, बिकॉज मोस्ट ऑफ क्लेम अगर आपका रिजेक्ट होता है तो बिकॉज ऑफ दिस। अब जो नीचे मोबाइल में आपको मैं दिखाया था, आपको लास्ट में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखना होता है, तो आपको फॉल्ट बता के सिर्फ छोड़ नहीं देना है। उसमें लिखा है कि ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है आपको अपने प्रोडक्ट में फॉल्ट के बारे में। तो मोस्ट ऑफ सेलर्स क्या कर देते हैं कि अगर बॉटल में डेंट है तो मोस्ट ऑफ सेलर्स ये कर देते हैं कि देयर वाज अ डेंट इन माय बॉटल, ऐसा करके लिख के 1 लाइन 2 लाइन करके छोड़ देते हैं, जो कि ये सही तरीका नहीं है क्लेम डालने का। अगर आप क्लेम डाल रहे हो तो आपको डिटेल में पूरा फॉल्ट बताना है, सामने वाला बंदा पढ़ना चाहिए कि हाँ ये फॉल्ट हुआ है, और भी आपको कुछ इनको डेटा देना पड़ता है। तो डेटा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में आप क्या क्या लिखोगे? ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में आपको लिखना है प्रोडक्ट डिस्पैच कौन सा हुआ है। सबसे पहली चीज़ प्रोडक्ट डिस्पैच कौन सा हुआ है। दूसरी चीज़ फॉल्ट क्या है आपके प्रोडक्ट में। जैसे अगर ये प्रोडक्ट है और मैं अगर इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ तो मैं लिखूंगा प्रोडक्ट डिस्पैच वॉज दिस बॉटल, फिर नीचे मैं लिखूंगा प्रोडक्ट फॉल्ट इज करके मैं लिख दूंगा कि प्रोडक्ट में डेंट है बॉटल में, लोअर पार्ट ऑफ द बॉटल। आप देख सकते हैं इसको ऐसा इन पिक्चर में। आपको 2-3 लाइन में अच्छे से उसको ब्रीफ करना है। सिर्फ डेंट करके आप अगर लिख दोगे तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको ब्रीफ में लिखना है कि आपकी बॉटल में डेंट है, नीचे की साइड में डेंट है, आप देख सकते हो बॉटल के, ठीक है, आपको पूरा दिखाना है। फिर आपको एक और लाइन लिखना है कि इसका ब्रांड लोगो भी विजिबल है आपके प्रोडक्ट इमेज में, ठीक है। देन आपको नीचे लिखना है कि मैंने अपनी तरफ से सारा डेटा दे दिया है, क्या फॉल्ट है, क्या डिस्पैच हुआ था, मुझे क्या रिसीव्ड हुआ है। सो काइंडली चेक दिस SPF क्लेम एज सुन एज पॉसिबल एंड इफ यू वांट एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन प्लीज लेट अस नो। आपको लास्ट में ही पॉइंट लिखना है कि अगर आपको कोई भी डेटा चाहिए इस क्लेम के रिलेटेड तो आप मुझे बताइए, मैं आपको डेटा दूंगा। आपको ये लाइन लिखनी है लास्ट में। इफ यू वांट एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस पैकेज और प्रोडक्ट देन लेट अस नो, वी विल प्रोवाइड यू द डेटा, ठीक है। इस तरीके से लास्ट लाइन लिखना है, फिर थैंक्स करके अपनी कंपनी का नाम या जो भी आपका नाम है एज ए सेलर वो नाम लिख देना है, खत्म। इस तरीके से आपको 5-6 लाइन का अच्छे से ब्रीफ करना है, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप जब भी SPF क्लेम डाल रहे हो, मोबाइल से डाल रहे हो और ये सारे 6 टिप्स ध्यान करके डाल रहे हो, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 90 से 99% तक आपके सारे क्लेम पास हो जाएंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि मेरा मोस्ट ऑफ क्लेम पास हो जाता है मेरा, क्योंकि मैं ये सेट प्रोसीजर फॉलो करता हूँ। तो आई वांट कि आप भी उसे फॉलो करें और अपना क्लेम पास करवाएं। आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपको पूछना हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको जितना जल्दी हो उतना जल्दी आपको रिप्लाई करूंगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कुछ हेल्प लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बाकी ऑनलाइन सेलर्स फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो शेयर करना ताकि उनका भी क्लेम पास हो। थैंक यू, दैट्स द वीडियो।